तीसरी बात, पहली बात मन की प्रसन्नता, दूसरी बात मन की सौम्यता, तीसरी बात बोलते मौन और चौथी बात बोलते आत्म संयम, अपने आप पर नियंत्रण, कंट्रोल। शाम का समय हो गया, अंधेरा छा गया, रात हो गई, 7-8 बजे होंगे, अंधेरी रात हो गई, जोर से तेजी से साइकिल आ रही। सिपाही ने देखा साइकिल आ रही, बिना बत्ती के साइकिल। सिपाही ने विसल मारी, ए साइकिल रुक जाना, रुक जा। साइकिल वाला बोलता है, ए खाकी हट जाना, हट जाना। बोलता है, रुक जा, मैं तेरे पर चालान करूंगा, नाम लिखूंगा। बोले वो हट जाना, नहीं तो मैं तेरे पर गिरूंगा। साइकिल भागी आ रही है, वो सिपाही विसल पर विसल मारे जा रहा है। आते आते नजीक से आया, वो बोले तू रुकता नहीं, मैं तेरे पर चालान करूंगा। बत्ती नहीं है बे, बत्ती नहीं, तेरे को कानून तोड़ रहा है, बत्ती नहीं। बोलता है बत्ती नहीं, ऐसी बात नहीं, साइकिल में ब्रेक भी नहीं है, खाकी तू हट जा, नहीं तो गिरूंगा तेरे ऊपर। बत्ती तो नहीं है लेकिन ब्रेक भी नहीं है क्या? ऐसे अपने जीवन में ज्ञान की, सत्संग की बत्ती होनी चाहिए और संयम की ब्रेक होनी चाहिए, नहीं तो जीवन की गाड़ी कहाँ गिरेगी। कब मर जाएगा, कहाँ प्रेत होके भटकेगा, कहाँ होके लटकेगा किसी जन्म में। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उस गांव का नाम था उत्तम नगर। उत्तम नगर में आत्मदेव ब्राह्मण रहता था। पैसा तो खूब था लेकिन अच्छे काम में नहीं लगता था। कंजूस खूब था, भिक्षा मांग के खाता था और पैसा डांट डांट के मर जाने वाला था। पैसा पड़ा रहे और अपने हाथ से सत्कर्म नहीं हो तो उसके पैसे को धूड़ पड़ेगा। वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। उसकी पत्नी जरा रूप लावण्य सौंदर्य वाली थी, वो पत्नी के घर में चलती थी। बेटा बेटी नहीं होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। लोगों ने कहा कि तुम दान पुण्य करो, तुम कंजूस हो, तुम्हारा पैसा मलिन है, इसलिए घर में कोई आत्मा नहीं आता। आधा धन संपत्ति दान कर दिया, फिर भी कोई बालक हुआ नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में चला गया, या तो मैं मर जाऊंगा या तो किसी साधु संत को प्रसन्न करके आशीर्वाद का फल ले जाऊंगा। खूब इंतजार किया, एक साधु मिल गए, संत महापुरुष पहुंचे हुए। साधु बाबा ने पूछा, बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज मने के दीकरा दे दियो क्या? अरे दीकरा देने में, दीकरा में क्या सुख है? दीकरा हुआ अगर आज्ञाकारी नहीं हुआ तो भी दुख होगा, नहीं पढ़ा तो भी दुख होगा। दीकरा बड़ा हो गया, शादी करके लाडी के भेड़ा चला गया तो भी दुख होगा। दीकरा कोई गड़बड़ करे तो भी तुम्हारी बेइज्जती होगी। अब दीकरा में सुख होता तो सगर राजा दुखी क्यों होते? दीकरा बीकरा का मोह छोड़ो, भगवान में प्रीति करो, भजन करो बस। ये भगवान ने झंझट से बचा दिया है तो समझो कि भगवान की दया, ऐसे करके भक्ति में लग जाओगे। दीकरा होने से सुखी होते तो सब दीकरे वाले सुखी होते। जिसको दीकरा है वो भी दुखी है, जिसको नहीं है वो भी दुखी है। कोई नौकरी के लिए दुखी है तो कोई नौकरी से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है तो कोई धन से दुखी है, कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है, कोई शादी के लिए दुखी है तो कोई शादी से दुखी है, कोई पैसों के लिए दुखी है तो किसी को पैसा ज्यादा टेंशन से दुखी है, कोई मित्रों के लिए दुखी है तो कोई मित्र से दुखी है। जिसको भक्ति नहीं, सतगुरु का ज्ञान नहीं, उसको दुख तो कोई न कोई रूप में उखोड़ता रहता है। सच्चा भाग्यशाली तो वो है जिसको भगवान की भक्ति मिल गई, सतगुरु का ज्ञान मिल गया। आत्मदेव ब्राह्मण बोलता कि महाराज मुझे विवेक नहीं चाहिए, मुझे सत्संग नहीं चाहिए, महाराज मुझे तो आशीर्वाद दो, मेरे को दीकरा हो जाए। दे दिया फल दे दिया, ले बेटा हो जाएगा। फल लेके घर गया, पत्नी को कहा लो ये भगवान की कृपा से फल मिल गया, ये तुम खाओगी तो अपने को बेटा होगा। अब नहीं था तो बेटे की चिंता, अब फल आ गया तो बोलती अरे फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, तो फिर कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। बेटा होगा, प्रसूति में रहूंगी तो घर का काम कौन करेगा? मेरी ननंद घर में आएगी, काम करेगी तो वो घी ले जाएगी क्या? वो आत्मदेव ब्राह्मण की और बहन की तो, भाई बहन की तो खूब बनती है, और मैं तो पड़ी रहूंगी बीमार जैसी, तो घर का सामान चला जाएगा। कहीं करो देरानी, वो भाभी तो हमेशा ननंद पे नजर रखते कि कहीं ले जाती तो नहीं गए। तो अब के मैं काहे करूं? मनुष्य का स्वभाव है तो भी दुखी है, नहीं है तो भी दुखी।
बेटा नहीं था तो भी दुखी, अब फल आया तो भी दुख को याद करती। 32 दांत है, उसमें से एक दांत नहीं है। 6 दिन हो गए, फिर भी जीभ वहीं जाती, बार बार उठिन जाए रे। अरे रान, पता है कि 6 दिन हुआ नहीं है तो काहे, लेकिन मन फिर से वहीं जाता है। तो जहां नहीं है वहीं मन बार बार जाता है। मन दुख खोज लेता है, फरियाद खोज लेता है, परेशानी खोज लेता है। वो बाई ने क्या करा, वो फल लेके अपनी बहन को बताती। बहन बोलती कि मेरे पेट में है ना बालक, मैं तेरे को दे दूंगी, तू मेरे को थोड़े पैसे दे देना, मेरे पति को। तू तो धनवान है, हमारा पति तो गरीब है। बोले फिर वो बालक को धावण कौन देगा? बोले वो धावण तुम बोलना कि मेरे को धावण नहीं हुआ, 7वें महीने में हो गया, अभी मेरे को 2-3 महीने हैं। ये फल गाय को खिला दे। फल गाय को खिला दिया और वो भाइयों ने, बहना ने कांटेक्ट कर लिया आपस में। ऐसा नहीं कि आदमी ठेकेदारी करते, भाइयां भी अंदर अंदर अपना कांटेक्ट कर लेती। वो ठेका कर लिया कि तेरा जो गर्भ है, बालक पैदा हो तो मेरे गोद में धर देना, और बदले में मैं इतने 1000 रुपए तेरे पति को दे दूंगी। तू जाने, मैं जानू, तेरा पति जाने। आत्मदेव ब्राह्मण तो परदेश जा रहे हैं, वो आएंगे तब तक तो मैं बोलूंगी कि मेरा जाया है। वो 6-7 महीने हुए और उसको बेटा हुआ, धुंधुली को बेटा आया। इतने में तो आत्मदेव ब्राह्मण आ गए। फल तो गाय को खिला दिया, बेटा आया धुंधुली को। धुंधुली बोलती कि बेटा आया, दिख रहा है, मैं इसका नाम रखूंगी। आत्मदेव बोलता कि मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम चैतन्य देव रख ले। आत्मदेव का बेटा चैतन्य देव अथवा सुखदेव रख दे। बोले जन्मारा तो मैं, पेट में तो मैं रखा, नाम तुम्हारा कहीं रखूं? मैं तो मेरा नाम मेला नाम रखूंगी, मेला नाम रखूंगी। क्या मेरा नाम धुंधुली? तो मेला बेटा का नाम धुंधु काली। वो बेटे का नाम अपने नाम से रख दिया, धुंधु काली। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। अभी तो मेला बेटा धुंधु काली। थोड़े दिन होते तो क्या करता। वो छोरा थोड़ा बड़ा हुआ, 2-3 महीने का हुआ। इतने में तो गाय के गर्भ से बालक हुआ, उसका भी गाय जैसे कान और मनुष्य रूप के। तो आत्मदेव ब्राह्मण बोलता है, देखो संतों की कृपा है तो धुंधुली भी फली, गाय भी फली, अब वृक्ष भी फल रहे। नहीं तो वृक्षों को भी फल नहीं लगता था, गाय को भी बछड़ा नहीं होता था और पत्नी को भी बालक नहीं होता। भगवान की दया, तपस्वी का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद से तो हमारे तो जय जयकार है कि हमारे तो बस पिया आ गया, इनकम टैक्स का सॉल्व हो गया, ये हो गया। दया होती तो चारों तरफ से होती है। कृष्ण कन्हैया लाल की, रण छोड़ राय की। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मेरा तो परम मंगल हो गया गुरु की कृपा से। धीरे धीरे वो आत्मदेव ब्राह्मण के 2 बेटे, एक गोकर्ण और दूसरा धुंधुकारी। गोकर्ण धर्मात्मा हुआ और धुंधुकारी दुरात्मा हुआ। वो शराबियों का संग में गया, मांसाहारियों के संग में गया। धीरे धीरे शराब और मांस खाने से उसका मन ऐसा पलित जैसा हो गया। वो इतना तो उत्पाती हो गया, इतना तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट हो गई कि माँ बाप को गलियां देने लगा। एक दिन वो बाप दुखी होके बोलता है कि अरे महाराज ने सच बोला था कि बेटा होने से सुख नहीं मिलता, भक्ति से सुख मिलता है। मेरा तो कर्म फूटा, अब क्या करूं? बोले अब तुम तपस्या करने चले जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा गोकर्ण बोलता है तुम तपस्या करने जाओ। अपना पिता, पुत्र, परिवार, संबंध, ये सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य में राग करो, भक्ति निष्ठ हो जाओ। पिताजी आत्मदेव भक्ति करने के लिए एकांत में चले गए, अरण्य में चले गए। गोकर्ण तपस्या में भेजे हुए पिता के पीछे पीछे खुद भी तीर्थ यात्रा करने निकल गया। पीछे गोकर्ण का भाई धुंधुकारी अकेला हो गया। शमशान में जावे, मुर्दे के हाथ में रख के फिर खावे। गधे के पूंछ के बाल और ऊंट के दांत उनकी माला बनावे, हो जप करे। मुर्दे पर बैठकर अति अपवित्र मांस और शराब का भोग लगावे, मुर्दे के हाथ में रख के फिर खावे। ऐसी ऐसी मलिन साधना करने लगा। मलिनता बढ़ गई। धीरे धीरे अपनी माँ के पीछे एक दिन जली हुई लकड़ी लेके पीछे पड़ा कि बता धन कहाँ है, कटे धन गड़ियो है, धन बता।
माँ बोले ऐसे दुष्ट छोरे को धन बताऊंगी तो और नाश कर देगा। माँ तो डर के मारे भागती भागती कुएं में अपना आत्महत्या कर दी। माँ मर गई। फिर तो स्वतंत्र हो गया, धन जो गड़ा था वो खोद लिया। ऐसा करते करते वो धन का सदुपयोग नहीं हुआ, उसी धन से उसने अपना विनाश किया। बुरी संगत, शराब, कबाब, ये नाच गाने में ऐसे ऐसे कर्म किए कि उसके पाप बढ़ गए। अच्छे काम में धन लगना ये भी भाग्य की बात है। शरीर से सेवा करना, शरीर से भगवान के रास्ते की सेवा हो जाए ये भी भाग्य की बात है। मन से भगवान का चिंतन हो जाए ये भी सौभाग्य की बात है। और धन से भगवान के दैवी कार्य में भागीदार बन जाए ये भी सौभाग्य की बात है। पापी का धन, पापी का तन और पापी का मन अच्छे काम में नहीं लगता। उस पापी ने खूब पाप कमाया, एक दिन धन तो नष्ट हो गया। रास्ते जाती हुई 4-5 उल्टाओं को अपने घर ले आया। जो बाजारू बाइयां होती है वैश्या है, उनको घर लाया। बाकी जो रहा हुआ धन था उन वैश्याओं ने सफा चट करा दिया। एक दिन उन्होंने बोला हमें तो ये गहने चाहिए, ये हीरे चाहिए, ये मोती चाहिए। उसको विवश किया और राजा के यहाँ महल में चोरी करने गया और उसको मिल गया ज्वेलरी। लाया हीरे जवाहरात राजा के यहाँ से चुरा के। उन उल्टा औरतों ने देखा कि राजा के यहाँ से चुरा के लाया है, प्रजा की चोरी हो जाए तो राजा को कोई इतनी फिक्र नहीं, लेकिन अपने घर की चोरी हुई है तो सिपाहियों को चारों तरफ दौड़ाएगा राजा। देर सबेर ये कम वक्त पकड़ा जाएगा और हम भी रिमांड पे, हमारी भी पिटाई होगी क्या। इससे तो क्या करें कि ये रात को सोता है, पी पा के इसका गला दबा के इसको मार दें और अपन धन लेके भाग जाए। धर्मपत्नी नहीं थी, वो तो उल्टाएं थी, बाजारू बाइयां थी। वो धुंधुकारी ने शराब बराब पिया था। धुंधुकारी को क्या करा, एक अंगोछा लेके एक बाई ने एक तरफ, दूसरी बाई ने दूसरी तरफ अंदर एक चक्कर मार के उसके गले को फांसा दिया। लेकिन अट्टा कट्टा था, जल्दी मरा नहीं। तो तीसरी बाई ने क्या करा, वो लाई अंगारा जलता और चौथी बाई ने मुंह में अंगारा डाल के मुंह दबा लिया, नाक दबा लिया। बड़ी मुश्किल से उसके प्राण निकले। और चारों भाइयों ने कोदाड़ी फावड़ा ला के रखा था घर में खोद के। वहीं पहले वो लीपण होता था, आरसीसी और टाइल्स नहीं होती थी, लीपण होता। वो खोद खाद के उसको वहीं डांट दिया और धन लेकर रवाना हो गई। तो उसकी अकाल मृत्यु होने से वो वहीं पड़ा रहा, प्रेत होके भटकता रहा। आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र गोकर्ण जब घूम के आया, अपने घर में प्रवेश किया तो रात्रि को देखे तो एक काली भयानक छाया, प्रेत आत्मा। कभी वो इंद्र का रूप बन जाए तो कभी अग्नि का रूप बन जाए तो कभी बैताल का रूप बन जाए तो कभी काली कलुट भयानक छाया बन जाए तो कभी ऐसे ज्वाला ज्वाला बन जाए तो कभी भेड़िया बन जाए तो कभी कुछ बन जाएगा। गोकर्ण देखता है कि है कोई प्रेत आत्मा। बोल भाई तू कौन है, तू मुझे क्यों डराता है। मेरे पास गुरु मंत्र है, मैं तीर्थ यात्रा करके आया हूँ, तेरे डराने से मैं डरूंगा नहीं और तू मेरे में घुस नहीं सकता। तू कौन है। निगुरे के अंदर घुस सकता है प्रेत, जिसने नाम दान लिया उसको प्रेत का बाप क्या कर सकता है। तू बता तू है कौन वास्तव में। कोई आवाज नहीं। वो प्रेत आत्मा दुखियारा देखा। आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र गोकर्ण भक्त था, गुरु का नाम दान लिया था, मंत्र जप के पानी में डाला और नजर और पानी छीटा उस छाया को। तब उस प्रेत का कुछ पाप नष्ट हुआ और प्रेत की वाणी खुली। प्रेत बोलता है कि मैं तुम्हारा भैया हूँ, अभागा पापी था तो मैं ब्राह्मण, लेकिन मेरे कर्म क्रूर थे, मेरा खुराक शुद्ध नहीं था, मैं मांसाहार करता था, शराब कबाब खाता था। उस समय तो अच्छा लगता था, अभी प्रेत होकर इतना दुख भोगता हूँ कि भैया मेरी माँ का हत्या का पाप भी मेरे पे। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के कुएं में फेंक देता था, बच्चों के नाक में आंख में उंगली घुसेड़ देता था। मेरे कर्म करते समय मैंने सोचा नहीं, अब फल तो बड़ा करता, बड़ा दुख भोग रहा हूँ, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण कहता है कि भाई मैंने यात्रा में सुना था कि तुम्हारे भैया की ऐसी अकाल मृत्यु हो गई। मैंने गया में पिंड दान किए, गंगा जी में तुम्हारा श्राद्ध किया, तर्पण किया। बोले मेरा एक तर्पण नहीं, एक पिंड दान नहीं, 100 करो, लेकिन मैं बहुत घोर पापी हूँ।
साधारण आदमी का श्राद्ध करने से उसकी सदगति होती है और अपने को आशीर्वाद मिलता है। माँ का, बाप का, कुटुंबी का श्राद्ध जरूर करना चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलता है और उनका मन प्रसन्न रहता है। उनकी बहुत भलाई होती है जिनका हम श्राद्ध करते और उनकी दुआ हम पर होती। लेकिन मेरा तुमने श्राद्ध और तर्पण किया, मैं घोर पातकी हूँ, मेरा पाप इतना भारी है कि तुम्हारे पिंडदान से मेरी सदगति नहीं होगी। तुम 1000 पिंडदान करोगे तो भैया तुम्हारी गति कैसे होगी? बोले मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे प्यास लगती तो पीने को पानी नहीं, लोग बाथरूम करते, पेशाब करते, वहां चाटने जाना पड़ता है। रहने को भी ऐसी गंदी मलिन जगह में रहता हूँ। भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने पाप किए, उस समय मुझे पता नहीं था शराब कबाब इतना सत्यानाश करेगा, मुझे खबर नहीं थी। मैं कैसे भी तुम्हारी शरण हूँ भैया, तुम मेरे उद्धार करो। गोकर्ण ने काफी विचारा, लेकिन एक से एक बड़े उपाय भी उसकी सदगति में समर्थ नहीं रहे। गोकर्ण ने कहा अच्छा अभी मध्य रात्रि हो गई, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। प्रभात को उठकर मैं ब्राह्मणों के चरणों में हाजिर होऊंगा, ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, संतों को प्रार्थना करूंगा, तुम्हारी सदगति का कोई उपाय खोज लेंगे। दूसरे दिन सुबह संत और ब्राह्मणों को बुलाया, देखा कि जिसने माँ की हत्या की हो, शराब कबाब पिया हो, मुर्दों के सिर पर बैठकर जिसने वो किया हो, मुर्दों के हाथ में रखकर भोजन किया हो, मासूम बच्चों को कुएं में फेंका, उस अघोर घोर महान घोर पातकी, ऐसे का उद्धार कैसे हो? ब्राह्मणों ने विचार विमर्श किया, शास्त्र देखे, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। ऐसा खतरनाक पापी की सदगति कैसे हो? ब्राह्मणों ने मिलकर भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्य के 3 रूप हैं, गंगा के 3 रूप हैं। जो बहती है धारा के रूप में, जल के रूप में, वो गंगा का आदि भौतिक स्वरूप है। देवव्रत को जन्म देती और देवव्रत भीष्म जब पुकारता है और प्रकट होकर बात करती है गंगा, वो उसका आदि देविक स्वरूप है और आत्म रूप से गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप है। मैं गंगा किनारे गया था, मेरे साथ मेरा शिष्य था, एक करशन भाई चौधरी मिनिस्टर था। ऋषिकेश में गंगा किनारे हम बैठे थे, हम अलग जगह पे बैठे थे, वो अलग जगह पे। गंगा की धारा में एक प्रकाश पुंज निकला और एक तेजस्वी स्वरूप धारिणी माँ ने वो करशन भाई चौधरी को कहा कि जिस गुरु की शरण पकड़ी है उसको छोड़ना नहीं। तुम वकील हो, तर्क वितर्क नहीं करना, लेकिन लगे रहना तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो उसके मन में होता था ना, वो तो वकील था, मिनिस्टर भी था, कि साधु बाबा ऐसा वैसा, कभी तर्क वितर्क होता होगा उसको। तो गंगा किनारे उसको माँ गंगा ने प्रकट होकर संकेत कर दिया। तो ये गंगा का आदि भौतिक स्वरूप नहीं है, पानी का रूप आदि भौतिक है। ऐसे सूर्य जो दिखता है वो आदि भौतिक स्वरूप है। वो इधर आ जाए तो हम लोग उसी समय चट हो जाए। अगर 5 मीटर भी सूरज नीचे हो जाए ना तो धरती चट हो जाए हम लोग। कैसा भगवान ने गणित बिठाया है। चंदा अगर 5-7 मीटर नीचे या ऊपर हो जाए तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाए। सूरज जहाँ है वहां से 5-10 मीटर नीचे या ऊपर हो जाए ना सुधा के लिए, तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाए। उस परमात्मा ने बिना खंभे के और कितना गणित लगाकर कितना सेटिंग किया है। अमावस्या और पूनम को के ओ नदियों में, सागर के किनारे नदियों में पूर जैसा आ जाता है। अगर वो 5, क्योंकि नजीक होता है चंदा, अगर उससे 5 मीटर ज्यादा नजीक हो तो सब डूब मरेंगे। सूरज 5-10 मीटर और नीचे हो तो हम लोग तो, हमारे तो इतनी गर्मी बढ़ जाए कि हम तो जल मरे। कैसा है उस परमात्मा ने गणित सेट किया, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, न ज्यादा दूर न ज्यादा नजीक, इतना सेट किया है कि हम जी सकें, खा सकें, रह सकें, विचार सकें और विचारों का आधार जो है उस परमात्मा को पाकर मुक्त हो सके। ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है। उस भगवान को भूलकर ऐशो ऐशो करे तो फिर क्या करे। भगवान कहते हैं मन प्रसाद सौम्य, तुम अपने मन की प्रसादी जो है प्रसन्नता, सौम्यता, खुशी, सदगुरुओं का सहारा लेकर अपना जीवन का कल्याण कर लो, डूबती नैया को पार लगा लो। महाराज ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर भगवान सूर्य का आह्वान किया और सूर्य नारायण प्रकट हुए। सूर्य नारायण ने कहा कि इतना महापातकी, घोर पातकी है, मातृ हत्या, बाल हत्या और न खाने का खाया है, न पीने का पिया है, शराब कबाब, ये सारे पाप इसके एक साथ
अगर धोने की ताकत है तो केवल भगवत कथा में है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा करो, कराओ और उसका पुण्य इसको अर्पण करो। भगवत कथा, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। उस धुंधुकारी की सदगति के लिए भगवान की कथा का आयोजन किया गया। अच्छे पवित्र आत्मा संत जितने पहुंचे हुए होंगे भगवत कथा करने वाले, उतना उसका प्रभाव बढ़ जाता है। हमारे घर में चपरासी आ जाए, एक गिलास पानी उसको पिला दें, ठीक है, दूध पिला दिए, ठीक है, लेकिन उसका बदला फाइल चलेगी थोड़ी इधर से उधर। अगर कलेक्टर आता है तो उसने हमारे घर का एक गिलास दूध ले लिया तो उसका प्रभाव कुछ और है। और राष्ट्रपति आ गए हमारे घर और एक प्याला पानी का भी पी लिया तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। तो जितना आदमी ऊंचा होता है उतना उसका फायदा भी ज्यादा होता है। जितने महापुरुष ऊंचाई को छुए हैं उतना ही उनकी कथा का, उनके सत्संग का, उनके दर्शन का पुण्य भी ज्यादा होता है। तो ऐसे पवित्र आत्मा भगवत कथा करे और कथा का पुण्य उस अजामिल की सदगति के लिए अर्पण किया गया। भगवत कथा का पुण्य उसके सदगति के लिए अर्पण करते ही उसको देव देही मिली और वो भगवान के धाम में गया और धुंधुकारी में से उसको दिव्य शरीर मिला। धुंधुली तो पहले ही मर चुकी थी। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अपने मन में तपस्या लाए, सौम्यता लाए, मन की एकाग्रता लाए तो अपने जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता का आनंद पाकर मुक्त हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। श्राद्ध कर्म करते समय भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके जिनका हम श्राद्ध करते उनको अर्पण करना चाहिए। और श्राद्ध खिलाते समय आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। श्राद्ध के साथ जब ब्राह्मण को हम दक्षिणा देते हैं तो तिल अथवा तो अक्षत साथ में मिला कर दे, 2 दाने ही, तो उसका अक्षय फल होता है। दान के पीछे दक्षिणा होती है। अब एक विनोदी कथा सुनाता हूँ। 2 ब्राह्मण अपना गांव छोड़कर शहर के नजीक गए। शहर के नजीक भी वो शहर मतलब अपना छोटा गांव छोड़कर एक बड़े गांव में गए। उन ब्राह्मणों ने सोचा कि श्राद्ध के दिन है, बड़े गांव में थोड़े सुखी आदमी है तो हमारा जरा गुजारा हो जाएगा, खर्चा पानी निकल आएगा। 2 ब्राह्मण काका और भतीजा गए और श्राद्ध के दिनों में जाकर अपना कमरा बमरा लेकर रहे। और किसी सेठ के यहाँ उनको आमंत्रित किया गया और दोनों काका भतीजा ने भोजन खाया श्राद्ध का। और विदाई के समय थाली में 11 लड्डू दे दिए और दक्षिणा भी दे दी। काका बोलता है, देख बेटा, 11 लड्डू तो 5.5 तेरे हुए, 5.5 मेरे हुए, लेकिन लड्डू तोड़ा क्यों? ये तो घर ले जाऊंगा देश। 6 मेरे 5 तेरे। भतीजा बोलता नहीं काका, 5 तुम्हारे 6 मेरे। काका बोलता है तू छोटा है। बोले छोटा हूं तो मेरी आवश्यकता ज्यादा है, मैं जुआन हूं, तुम बूढ़े हो। बोले मैं बूढ़ा तो हूं लेकिन मेरे को पूरा घर चलाना है, तू तो अकेला है लट्ठा। बोले काका कुछ भी हो, 6 मेरे 5 तुम्हारे। बोले नहीं, 5 तेरे 6 मेरे। दोनों के आपस में मधुर चली जरा खिंचाई। आखिर काका ने कहा चलो अपन दोनों जाके सो जाते, प्राण चढ़ा देते। जो ज्यादा देर मरा हुआ देखेगा उसकी जीत और जो जल्दी उठेगा उसकी हार। उसके 5 मेरे 6। काका भी जानता था, भतीजा भी कम नहीं था। दोनों लेट गए और दोनों ने धीरे धीरे प्राण चढ़ा दिए। ओ पड़ोसी लोग आए, अरे ओ ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण। ब्राह्मण बोले कोई नहीं। ओ भतीजा बोले कोई नहीं। काको बोले कोई नहीं। गांव के लोगों ने समझा कि दोनों मरे गया बेचारा। ले आए लकड़ियां बकड़ियां, सामान वामान ले आए और अर्थी बर्थी बनाए और दोनों को तो सुला दिया लाल कपड़ा बांध के। काका बोलता है कि ये तो फजीती हो गई कि अब अगर बोलता हूं तो हार जाऊं। इतनी देर के बाद बोलता हूं तो वो तो भतीजा तो जीवन भर मैणा मारेगा के थोड़ी धीरज रखूं। भतीजा सोचता कि काका जो नहीं बोलता है तो मैं क्यों बोलूं। काका सोचता कि भतीजा नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूं। आई साउट यू साउट दोनों है बढ़ गए। अब तो क्रेडिट का इश्यू बन गया। ऐसे करते करते दोनों अर्थियां शमशान तक पहुंची। हाँ महाराज, अब तो लकड़ियों का ऑर्डर भी दे दिया। लकड़ी इकट्ठी भी हो गई, लकड़ियों के ऊपर चिता बनाने के लिए लकड़ियां सेट हो गई। दोनों के शव रखे। अब काका बोलता कि ये तो चाप देंगे तो क्या होगा, लेकिन इतना सहन किया भी 2 घड़ी और सही। मेरे को अकेले को थोड़े चापेंगे, भतीजा को भी तो चापेंगे। भतीजा सोचता कि काका को भी चापेंगे।
इतने में ब्राह्मणों ने कहा चलो ले आओ, घास का पूड़ा ले आओ, माचिस ले आओ। हाँ माचिस आया, तो घास का पूड़ा है। दोनों तरफ दो आदमी गांव के, घास का पूड़ा और माचिस। माचिस का आवाज भी सुना। अब बोले काका सोचता कि भतीजे को पहले देंगे, गर्मी होगी तो उठेगा अपने आप। भतीजा सोचता कि काका को देंगे तब उठेगा वो अपने आप। ऐसे करते करते बोले दोनों के एक साथ दिया। माचिस का होश दिया, साले का छह हुआ। वो काका चौंका कि अब कहीं मेरे सफेद बाल में लगेगी आग। थे तो सब 5 भी गए, 6 भी गए। अरे उठ भतीजा उठ, 6 तेरे 5 मेरे, 6 तेरे 5 मेरे, भतीजा उठ के। वो भतीजा भी उठा, काका भी उठा, और ले आने वाले 11 लोग थे। 4 तो कांदी थे, 3 दूसरे। उन्होंने समझा कि तो प्रेत हो गए, उठे हैं क्या। और किसी की पगड़ी वहां रही तो किसी का जूता रहा। वो दोनों पीछे भागे और वो गांव के लोग आगे भागे जाए। बोले दौड़ भतीजा दौड़, 6 तेरे 5 मेरे, 6 तेरे 5 मेरे। वो भी 11 थे, बोले मर गए अब तो। सब अपने अपने घर में घुस गए। बोले 6 तेरे 5 मेरे, दौड़ भतीजा दौड़, 6 तेरे 5 मेरे, भाग भतीजा भाग। भतीजा जरा तेज भागा जा रहा है, लेकिन गांव के लोग प्राण बचाने के लिए भागे। तुम अकेले दौड़ते हो ना तो आप कितना भी जोर लगा उतनी शक्ति नहीं होगी। अगर तुम्हारे पीछे कोई बंदूक लेके दौड़ता तो फिर देखो ताकत कैसे आ जाती है। ऐसे ही उनके पीछे तो वो दौड़ रहे थे, तो वो दौड़ने वाले गांव के लोग भी तगड़े ऐसे दौड़े, अपने अपने घर में छुप गए। वो ब्राह्मण अपने घर में आए, देखे 11 लड्डू तो क्या एक भी लड्डू नहीं। पूछा पड़ोसी से लड्डू कहाँ गए। बोले मरे हुए घर के लड्डू क्या खाए, कुत्ते को खिला दिए। न 5 तेरे न 6 तेरे, वहीं के वहीं रहे। नारायण 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 नारायण। संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों की गुरु के प्रति दीवानगी कुछ गजब की ही दिखती है। भिलाई के दिनेश गौतम बापूजी के ऐसे दीवाने कि पूरा का पूरा श्री आशा रामायण पाठ चावल के दानों पर ही लिख डाला। ये देखिए कुल 749 चावल के दानों पर लिखा गया है श्री आशा रामायण का पाठ। ये श्री आशा रामायण पाठ का चावल के दानों में उल्लेख की प्रेरणा मुझे मिली मेरा एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट हुआ तो मेरा जीवन और मृत्यु का सवाल थे। पूरे आँख के पुतलियाँ, नाक सभी फट गए थे। चेहरे पे पूरे 56 टाँके गिन के लगे थे। और डॉक्टर्स और ये सभी 3 महीने तक बिल्कुल आप हॉस्पिटल में रहेंगे करके कहे। लेकिन बापूजी की कृपा से 3 दिन में ही हॉस्पिटल से छुट्टी हुआ। और सूरत आश्रम में बाकायदा बापूजी का पहला होली मेरे ही इन आँखों पे